नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आप मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो राजदूत भी रहे हैं, पाकिस्तान में एम्बेसडर भी रहे हैं। मतलब उनका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, वैसे वो अप्रैल का है, लेकिन वायरल इन दिनों हो रहा है, एक चुनाव का माहौल है, जिसमें मणिशंकर अय्यर भारत सरकार से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। और अगर हमने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की तो और कहीं ऐसा हो गया, कभी किसी पागल आदमी के हाथ में, वहां किसी आतंकी के हाथ में वो एटम बम पड़ गया, तब क्या होगा? 8 सेकंड का खेल है। तो जब जब उससे उस इंटरव्यू जो ले रहा था, उसने पूछा कि भाई हमारे पास भी तो एटम बम है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनके पास भी है। हमको हम ऐसे कब तक रह सकते हैं? और मणिशंकर अय्यर ऐसा बयान पहली बार नहीं दे रहे। ये पाकिस्तान से दोस्ती के बड़े हिमायती रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान में घूमते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, उनके यहाँ दावतें खाते रहे हैं। इनके अंदर एक पाकिस्तान से दोस्ती का एक अलग, एक पता नहीं कौन सा वो कीड़ा इनको काटता है, वो है। तो सर, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं मणिशंकर अय्यर का वो स्टेटमेंट लोगों को सुनवा देता हूँ। जी, ये जरूर। लोग सुने, मेरे पास है वो। और मैं वो बयान जो इनका वायरल हो रहा है, लोगों को ये जानना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर कह क्या रहे हैं और इस मौके पर इस बयान का क्या मतलब है। जी। सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो है। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए सर, मैं ये पहले डरा बार रहे हैं क्या भारत को? ये देखिए, मैं आपको पहले से बात बता दूं कि पीएम मोदी 2 टेन्योर में आए हैं। इससे पहले पाकिस्तान को डराता रहता था, हमारे पास एटम बम है। पहले उनके मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया करते थे, और अब ये खड़े हो गए हैं। भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको डराने लगे हुए हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो क्या हमने चूड़ियां पहनी हुई? जब पीएम मोदी से एक बात कर रहे थे, लोग धमकी दे रहे थे, तो पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो एटम बम है वो दिवाली पे पटाखे खोलने के लिए नहीं बजाय रखे हुए, हमारे पास भी है, और हम इससे डर जाएं? पाकिस्तान हमको डराता रहा 75 साल तक, तो अब भी डर जाए इनसे? लेकिन आज पीएम मोदी पावर में है। आज यहाँ पे कमजोर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो चूहे बैठे हैं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों के अंदर अपने जो एजेंट्स थे, एक तो उनके स्लीपर सेल के एजेंट होते हैं जो यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं, एक दूसरे एजेंट होते हैं, जैसे एक तरफ आपके नक्सलाइट हैं, एक अर्बन नक्सलाइट होते हैं, जो दूसरे टाइप के एजेंट्स हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, वो इंडिया को डराने लगे हुए हैं। और इनके कहने से क्या हम डर जाएंगे? इनकी तो कोई वुक्कत ही नहीं है। देखिए, आदमी उसकी बात सुनता है जिसकी बात के अंदर कुछ मतलब हो, या कुछ कहना चाहता हो देश के भले के लिए। ये तो हिंदुस्तान को डराने लगा हुआ है, और मोदी डरने वाले नहीं है। हमें भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर टेररिज्म करता था, और पाकिस्तान के इसी डर की वजह से जो जेकेएलएफ के लोग थे, या जो मिलिटेंट से वहां कश्मीर के अंदर, उनको मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में बुला लेते थे। आज वो जेल के अंदर बैठे हैं सारे के सारे मिलिटेंट। कुछ को मार दिया, कुछ मारे जाएंगे, कुछ को और खत्म कर दिया जाएगा, बाकी भी पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो कांग्रेसी हैं, ये 2006 में सियाचिन देने वाले थे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को सियाचिन दे दो, पाकिस्तान चुप हो जाएगा। 2012 में भी उन्होंने कोशिश की सियाचिन को पाकिस्तान को देने की, लेकिन हमारी आर्मी के जो लोग थे वो डट गए। उन्होंने कहा हमने इतनी सेक्रीफाइस की, हम तो जान ही देंगे। और मनमोहन सिंह को उस टाइम पे डर लगा कि अगर वो सियाचिन पाकिस्तान को देंगे तो कहीं पे आर्मी यहाँ रिवोल्ट ना कर दे इंडिया के अंदर। एक शोर भी मचा था उस टाइम पे 2012 के आसपास, और तभी इसलिए रुक गए। और अब ये लोग मोदी को डरा रहे हैं। मोदी जिसने पाकिस्तान
मोदी जिसका पाकिस्तान के अंदर नाम सुन के उनके लीडर्स के पेशाब निकल जाते हैं। आज सर एक बात मुझे ये जो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मणिशंकर अय्यर है, इनको तो ये पता होगा ना, ये पाकिस्तान में रहे हैं, कि पाकिस्तान में सबसे पावरफुल वहाँ का आर्मी है वहाँ। ये किस तरह की बातचीत की बात करेंगे? इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे आप उनसे बातचीत करेंगे तो शायद वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक डिप्लोमेट की ये भाषा होती है, ये जो वहाँ हाई कमिश्नर रहा है। देखिए ऐसा है, ये बिके हुए लोग हैं जिनका कोई ज़मीर मर चुका है। इनका ज़मीर नहीं है, इनका जो दिल धड़कता है भारत के लिए धड़कता नहीं है। इनका दिल जो है बाकी दुनिया के लिए धड़कता है, देश के लिए कोई दिल नहीं धड़कता इनका। इनको इंडिया से कोई प्यार नहीं है, जैसे मैंने कहा ये कम्युनिस्ट हैं और ये चाहते हैं कि देश बर्बाद हो और हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम क्या पाकिस्तान से डर के बैठ जाएँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है? हमारे पास भी है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की एक बार न्यूक्लियर बम चलाने की, तो पाकिस्तान टोटल बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान को पता है। और जो पाकिस्तान के अंदर जिनको पागल-पागल कहते हैं, बहुत से पागल तो हमने मार दिए और बाकी जो पागल हैं, वो छुपे हुए हैं। और वहाँ की आर्मी को पता है कि अगर एक इंडिया ने बम चला दिया उसके ऊपर, तो इनकी पैंटें गीली हो जाएँगी, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी और जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, वो तो करप्ट हैं और वो जो करप्ट आदमी होता है, वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा देखता है, बाकी को कम देखता है। और इस टाइम पे जो मणिशंकर अय्यर की बात है, ये एक्चुअली देश को डराना चाहते हैं। देखिए तो पाकिस्तान के एजेंडे पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है तो है, हमें क्या लेना? रखे, चला के देख ले, क्या हाल होता है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान ने एक हिमाकत कर दी एक बम भी चलाने की, तो पाकिस्तान तो टोटल बर्बाद हो जाएगा, हमारा तो कुछ एरिया जाएगा, लेकिन हमारे लिए हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है, ये वही मणिशंकर अय्यर है, जो हमेशा इंडिया को गालियाँ देते रहे, चाइना, पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट करते रहे और 2018 में पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के चैनल में बैठे हुए थे और इन्होंने पाकिस्तानियों से कहा चैनल के ऊपर बैठ कर के कि आप हिंदुस्तान का कुछ करो, नहीं तो मोदी दोबारा आ जाएगा। तो चैनल के जो प्रवक्ता थे, जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम क्या करेंगे, आप करो। कहते नहीं आप करिए कुछ, आपको करना होगा। तो कहते आप करिए ना, वहाँ इलेक्शन होने वाले, वोट डालिए अपने, हरा दीजिए मोदी को। कहते ऐसे मोदी को नहीं हरा सकते। और ये हो गए बरखा दत्तों की। बरखा दत्त ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना पड़ेगा और पाकिस्तान ने किया। इनकी बात सुनी पाकिस्तान ने। राहुल गांधी जैसे भी ऐसी बातें करते थे और पाकिस्तान ने इनकी बात सुन के पुलवामा कर दिया। 40 हमारे सोल्जर मारे गए पुलवामा के अंदर और इन्होंने सोचा कि हमने तो काम कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने बालाकोट कर दिया। और किसने इमेजिन भी किया होगा कि पीएम मोदी इस टाइप का काम कर सकते हैं, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स इस टाइप का काम कर सकती है, इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। और जब बालाकोट हो गया तो इनकी सबकी पेंटें गिली हो गई। और अब भी जो कुछ टेररिस्ट अटैक हुए हैं कश्मीर के अंदर, तब भी ये बातें उठाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि मोदी आएगा तो मोदी सुलह तो करेगा नहीं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पे कमज़ोर गवर्नमेंट आए, यहाँ पे गवर्नमेंट आए राहुल गांधी जैसी, जो सियाचिन भी उनको दे देगी। सियाचिन जाएगा तो लेह लद्दाख भी चला जाएगा और लेह लद्दाख जाएगा, सियाचिन जाएगा तो कश्मीर चला जाएगा। आज हमने कश्मीर को संभाला है इन लोगों की वजह से नहीं, अपने दम पे, मोदी के दम पे, मोदी और शाह के दम पे कश्मीर हमारे पास आया। नहीं तो कश्मीर एक हिसाब से हमारे हाथ से निकल चुका था। और सोनिया गांधी तो चाहती थी कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दो, तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर तंग नहीं करेगा। लेह लद्दाख तो चला ही जाएगा, सियाचिन दे दो और कारगिल भी चला जाएगा। तो इनको क्या लेना इस देश से। और ये जो मणिशंकर अय्यर है, जो पाकिस्तान के टीवी पे बैठ करके ये कहते हैं कि आप मोदी को हटा लो, देश को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को बर्बाद करो। और आज अब हमें डर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अगर आज उनको पागल इन्होंने इसलिए नहीं कहा कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान पागल है, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान डरपोक कंट्री है। पाकिस्तान वही कंट्री है जिसने 65 के ऊपर इंडिया के ऊपर वॉर स्टार्ट किया था, जबकि इंडिया के पास कोई, हमारे पास पूरा सामान भी नहीं था, हमारे पास एमुनिशन नहीं था, हमारे पास आर्मी कम थी, 62 का वार हार के चुके थे, फिर भी हमने पाकिस्तान को हरा दिया। जबकि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट वेपन्स थे, लेटेस्ट टैंक्स थे, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट थे। 71 में तो हमने इनके पेंटे उतरवा दी थी 93,000 सोल्जरों की, जब उन्होंने इंडिया के सामने सरेंडर किया। 12 दिन के अंदर में वार खत्म कर दिया था। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत कर ली एक बम भी गिराने की, तो पाकिस्तान के ऊपर 100 बम गिर जाएंगे, बर्बाद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। मुझे लगता है कि आप 2024 का इलेक्शन होने दो, पाकिस्तान के बर्बाद का चैप्टर पीएम मोदी ने तैयार करके रखा है। पीओके इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएगा, बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा
और पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा, चाहे इंडिया के द्वारा, चाहे इसराइल के द्वारा, चाहे यूएस के द्वारा, चाहे यूएसएसआर के द्वारा, क्योंकि सब कंट्री पाकिस्तान से चिंतित हैं, पाकिस्तान के पागलपन से या पाकिस्तान के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से। और ये मणिशंकर पाकिस्तान के एजेंट इंडिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके वही एजेंट वही थे जो इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट करते थे, जो इन्होंने 1984 में 1999 में हमारा प्लेन को हाईजैक किया था और पाकिस्तान ले गए थे, अफगानिस्तान ले गए थे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। लेकिन आज जो इनके टेररिस्ट हैं जिन्होंने IC-814 को हाईजैक किया था और पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था, उनको हमारी एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। सर, ये मणिशंकर अय्यर के बारे में एक बात मुझे भी पता है, वो ये है कि ये पाकिस्तान में थे तो ये लोगों के बीच में इंडियन हीरो की तरह होते थे, क्योंकि ये शराब वराब पीने का, वहाँ बियर वगैरह पीने का, वहाँ प्रेस क्लब में खड़े होके, ये बहुत पाकिस्तान के साथ एक ऐसी अजीब सा इनका एक प्रेम है, क्या कहें इस चीज को। दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी, वहां भी इनका जाना होता रहता था, और दिल्ली में एक जंगपुरा है जगह, जंगपुरा में इनका अपना घर है, वहां पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग इनके वहां दावत खाने आते थे। नहीं, वो तो देखिए वो है ही, वो तो इनको एक प्रिविलेज भी होती है इसी। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे पास कुछ खबरें हैं कि 2 हमारे जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसे एक एजेंट थे, ऐसे के लिए काम करते थे, लेकिन उनको प्रिविलेज मिली हुई थी। अब मैं नहीं सोचता कि क्या है मणिशंकर अय्यर थे, क्या थे। एक हमारा डिप्लोमेट था या एम्बेसडर था रशिया के अंदर, वो रशियन एजेंट था, और उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पर महीना डाले जाते थे। और वो बड़े पावर, मतलब आप सोचिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा था वो आदमी। एक इंडिया का एम्बेसडर जो रशिया के अंदर पोस्टेड था, वो बाद में PM की सीट पे बैठा और उसको KGB 1 करोड़ रुपए पर मंथ का दिया करती थी। कभी खोलेंगे इनके राज, बताएंगे कि कौन से लोग हैं ये। बहुत से लोगों ने देश को धोखा दिया, बहुत से लोगों ने ऐसे उल्टे सीधे काम किए, लेकिन इनके सारी काले चिट्ठे तो खोलने ही पड़ेंगे, और खोलेंगे बहुत जल्दी। इंतजार कीजिएगा, जैसे मौका मिलेगा इनके पूरे के चिट्ठे खोले जाएंगे ऐसे लोगों के जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। बिल्कुल, और ये पता लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलापना, एक कुछ समय पहले अभी फवाद चौधरी ने जो भारत के बारे में बोला कि वहाँ नरेंद्र मोदी को रोकना चाहिए, वहाँ कांग्रेस अच्छी गवर्नमेंट, राहुल गांधी बढ़िया साबित हो सकते हैं, कि मणिशंकर अय्यर इस तरह के उल जुलूल बयान देते रहे हैं। लेकिन ऐसा है ना, सिलसिला है पांडे साहब, ये लोग बात करते हैं, इससे कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है या पाकिस्तान को फायदा होने वाला नहीं है। ना तो हमने इनकी बात सुननी है, ना इनकी बात को कोई वेट देगा। PM मोदी इनकी बात को कोई वेटेज ही नहीं देते। क्या आप फवाद चौधरी की बात कर लीजिएगा, उससे कोई कांग्रेस को तो फायदा हुआ नहीं बल्कि नुकसान हुआ। और अगर आप बात करते हैं मणिशंकर अय्यर की, इनकी तो वक़्त ही नहीं है, कोई इनकी रेलेवेंस ही नहीं है। और अगर बात करते हैं आप दूसरे कुछ लोगों की जिनका पाकिस्तान का प्रेम है, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की, उनकी भी बात को कोई वेटेज नहीं देता। और फिर एक AS दुल्लत जैसे लोग बैठे हैं जो रॉ के चीफ थे, वो भी पाकिस्तान का बड़ा राग अलापते थे। हमने उसके ऊपर वो अलग ही एक नॉस्टैल्जिया जो है उनके दिमाग में, मतलब वो उनके साथ घूमना फिरना पाकिस्तान के ISI चीफ के साथ। लेकिन ऐसा है, जब से हमने उनके खिलाफ वीडियो बनाए थे तब से चुप बैठे, दोबारा सामने नहीं आए। और जब आएंगे फिर हम उनको एक्सपोज करेंगे। फिर कुछ हमीद अंसारी जैसे भी लोग बैठे जो पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। जब ये लोग बोलेंगे तो इनका राग अलापेंगे, तो हम इनको एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है सर। ठीक है सर, फिर इस सिलसिले में बातचीत जारी रहेगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। नमस्कार।